हाँ बेटा, अब आ रही है वॉइस, है ना? पहले नहीं आ रही थी। ओहो, चलिए कोई बात नहीं। ये इतनी सी स्लाइड बताई मैंने आपको। बीसीडी कोड आप सब पढ़ चुके हैं। अब आ रही है ना? ठीक है। अब इसका है ना, आपको बीसीडी कोड निकालना था, तो 4 का बीसीडी इक्विवेलेंट क्या होता है? 0100। 9 का कितना हो गया? 1001। 2 का कितना हो गया? 0010। और 6 का जो बीसीडी कोडेड नंबर हो गया वो हो गया 0110। तो ये कोड कन्वर्जन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सही है यहाँ तक? अब देखो बेटा, अब एक ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताना है। कन्वर्ट द बीसीडी नंबर 10000011 0001, इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। इसका डेसिमल नंबर क्या होगा आपको कन्वर्ट करके चैट बॉक्स में टाइप करना है। कन्वर्ट द बाइनरी नंबर इनटू बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल एंड 871 आपका आंसर आ रहा है। मोहित माहेश्वरी, सिद्धार्थ परिहार, राधिका खेतावत, अर्जुन। जो आपका आंसर बेटा बिल्कुल करेक्ट है। 1000 को अपन लिखते हैं 8, 1000 को 8, 0111 को हो गया 7, और 0001 हो गया 1। सही यहाँ तक? यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, इसका आपको आंसर बताना है। आपको ये क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 350 इंटू इट्स बीसीडी इक्विवेलेंट। इसका बता दो क्या आएगा नंबर। 350 को बीसीडी इक्विवेलेंट में आपको टाइप करना है। सिद्धार्थ परिवार का आंसर आ चुका है। राधिका खेतावत, मोहित माहेश्वरी, पूर्वी कंपावत। चलो बढ़िया है। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 0011 0011। गौरव पवार, निहारिका ऑल्सो आंसर द सेम क्वेश्चंस। तो 5 का क्या हो जाएगा बेटा? 0101। एंड 0 का जो बीसीडी इक्विवेलेंट है वो क्या हो जाएगा? 0000। यहाँ तक सही है सबका? यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा? सही है ना? आप देखो आगे बढ़ते हैं। अब आपको पढ़ना है एक्सेस 3 कोड क्या होता है। एक्सेस 3 कोड, एक्सेस का मतलब क्या होता है? ज्यादा। ठीक है ना? एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा, मोर। और 3 का मतलब 3, 3 का मतलब 3। तो एक्सेस और 3 दोनों मिलके क्या बनते हैं? एक्सेस 3। ठीक है। अब जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे 0 लिखा हुआ है, 0 में अगर आप चाहते हो आप इसमें एक्सेस 3 करो। एक्सेस 3 करोगे कैसे? तो एक्सेस 3 कोड निकालने का छोटा सा सिंपल सा मेथड है। उस नंबर में 3 ऐड कर दो आप। यू शुड ऐड 3 टू ईच डिजिट ऑफ डेसिमल एंड कन्वर्ट टू 4 बिट बाइनरी फॉर्म। ठीक है। तो जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 0, 0 का एक्सेस 3 कोड क्या हो जाएगा बेटा? 3। ठीक है ना? तो देखो बेटा, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये आपके कोड्स है। एक तो बीसीडी कोड था जो सबको समझ में आ चुका है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं एक्सेस 3 कोड। क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड क्या होता है बेटा? ये देखो, ये होता है यहाँ पे। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है 0। ठीक है। इसको कंप्लीट होने से एक बार क्या आता है एक्सेस 3। हाँ ठीक है। 0 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो 0000 है। ठीक है। 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट 0001 है। इसको पेन चेंज करते हैं कलर। 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा 0010। 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा 0011, सबको पता है। 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 0100। 5 का होता है 0101। 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 0110। 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 0111। 8 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1000। एंड 9 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1001। अब ये तो था डेसिमल और बाइनरी इक्विवेलेंट। क्या था? डेसिमल और बाइनरी इक्विवेलेंट। अगर अपन यहाँ तक की बात करें तो अब बेटा 3 को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में? ये 3 है, ये इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 0011। क्या होता है? 0011। सही है यहाँ तक? अब 0011
ये आप अगर जीरो में ऐड करेंगे तो 0 प्लस 0011, तो 0 प्लस 0011 क्या हो जाएगा बेटा? 0011। तो अगर आप बाइनरी नंबर में आप +3 अगर ऐड कर देंगे, बाइनरी में आप +3 ऐड कर देंगे तो वो आपके बन जाएगा XS3 कोड। सही है? यहाँ तक बहुत ही सिंपल है, इसमें याद रखने की कोई बात ही नहीं है। 3 है तो 3 ऐड करना है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, राइट द XS3 कोड फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, अब जैसे 1 का XS3 कोड निकालना आपको, तो 1 + 3 कितना होता है? 4 होता है। तो 0001 और 0011 इसको आप ऐड करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 0100। बाइनरी एडिशन अब तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाइनरी एडिशन 1 + 1 होता है तो उसका रिजल्ट 0 आता है और कैरी 1 आती है। बस यही याद रखना है आपको, बाकी तो सब सिंपल ही थे उसमें। नेक्स्ट है बेटा 0010 प्लस 0011। 2 में आप 3 को ऐड कर दोगे, तो 2 में आप 3 को ऐड कर दोगे तो ये 5 आ गया ना। 2 + 3 5, तो 2 का XS3 कोड कितना हो गया? 0101 आपके क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। अब देखो 3 का जो बाइनरी कोड है, 3 का जो बाइनरी कोड है ये 0011, और इसमें आप 3 ऐड कर लो वापस। 0011 में आप ऐड कर लेंगे 0010, तो रिजल्ट कितना आता है बेटा? 0110, जो कि इसका इक्विवेलेंट होता है 6, इसका इक्विवेलेंट हो गया 3, इसका इक्विवेलेंट हो गया 3, फिर 4, फिर इसका इक्विवेलेंट 5। 3 का XS3 कोड कितना हो गया? 6। अब देखो बेटा 4 क्या होता है? 0100, और उसमें आपने ऐड कर दिया 3, 0011। तो 4 + 3 कितना होता है बेटा? 7, 0111। तो 4 + 3 हो गया आपके पास 7। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट 0101 प्लस 0011, 5 में आप 3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 8 मिलेगा ना। तो ये हो गया बेटा 1000, ये XS3 कोड हो गया 8। 5 का XS3 कोड कितना हो गया? 8। नेक्स्ट 6 में आप 3 ऐड करोगे, 6 में आप 3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 9। तो ये 9 मिल गया, 1001। सिमिलरली 7 में आप 0111, जो 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट है, इसमें आपने 3 ऐड कर दिया, 3 मतलब 0011, तो क्या मिलेगा आपको? 10। ये 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट है। फिर 8 में आपने 3 ऐड कर दिया तो मिला आपको 1011। 8 का मतलब 1000 और 3 ऐड करना है सब में आपको, तो कितना मिल गया बेटा? 11। 8 + 3 11, डेसिमल इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे राइट में। ठीक है ना। और 9 में आपने 3 ऐड कर दिया, 9 का इक्विवेलेंट होता है 1001, और इसमें आपने ऐड कर दिया 3, 0011। तो 9 + 3 कितना होता है? 12। तो ये होता है इसका XS3 कोड। 9 का XS3 कोड ये हो गया 12, और अगर आपको बाइनरी में लिखना है तो 1100। सही है ना। तो कुल मिला के आपको याद क्या रखना है? XS3 कोड में आपको 3 ऐड करना है सबके अंदर, 0011। ये 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है, ये आपको सारे नंबर्स में ऐड करना है जिसका भी क्वेश्चन में पूछे। अब आपके पास सैंपल प्रॉब्लम है 359, इसको डेसिमल में ये गिवन है। ठीक है, तो इसका बेटा बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा 359 का? 359। ठीक है ना। तो 359 का बाइनरी इक्विवेलेंट यहाँ लिखते हैं 359। इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट 0011, तो ये हो गया 0011। ठीक है। 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 0101, तो ये हो गया 0101। ठीक है। 9 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो गया? 1001, तो ये लिख दिया 1001। अब इसमें आपको क्या ऐड करना है? सब में 3 ऐड करना है। ठीक है, तो 3 ऐड कर दिया आपने सब में, तो ये ऐड कर दिया आपने 0011, 0011, अगेन 001 एंड 1। ये आपने कर दिया यहाँ पे प्लस। क्या कर दिया? प्लस। ये ऐसे सॉल्व करना आपको, एग्जाम में आए ना तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब देखो बेटा 1 + 1 कितना होता है? 0। अगेन 1 कैरी आ गई, 1 + 1 0, 1 कैरी आ गई, 1 + 0 0, और ये आ गया 1, तो ये आ गया 1100। ठीक है यहाँ तक। अब देखो बेटा 1 + 1 0 कैरी, 1 + 1 0 कैरी, 1 + 1 0,
कैरी, और 1 प्लस 0 प्लस 0 कितना हो गया 1, ये आ गया 1। अब यहाँ पे देखो बेटा 1 प्लस 1 0, ये कैरी आ गई। अब 1 प्लस 1 0 और 0 प्लस 1 1, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा कैरी आ जाएगी क्योंकि 3 1 है इसलिए। तो 1 प्लस 0 1 और 0 प्लस 0 0। तो ये है इसका एक्सेस 3 कोड। क्या है इसका एक्सेस 3 कोड 359 का। ठीक है, अब इनका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो क्या होता है बेटा, डेसिमल इक्विवेलेंट 0110। इसका 3 में आप अगर 3 ऐड करते हो, 3 ऐड करते हो 3 में, तो 3 प्लस 3 कितना होता है 6। 5 में आप 3 ऐड करेंगे तो 5 प्लस 3 8, सही यहाँ तक। और 9 में आप ऐड करेंगे 3 तो कितना हो जाएगा 12। तो ये आपको सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करना है बाइनरी के अंदर, तो 3 ऐड करना है सबके अंदर। तो समझ में आ गया ना, उसका आप डेसिमल इक्विवेलेंट निकालो और 3 ऐड करके उसमें आप लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका बीसीडी नंबर। ठीक है, अब एक Yes, सिंपल, sir. हाँ बेटा बोलो। अजय सर, हाँ अटेंडेंस ले हाँ लूंगी मैं। हाँ मैडम ले लीजिए, आप ले लीजिए। अर्जुन, अर्जुन, प्रेजेंट मैम। आद्या, प्रेजेंट मैम। अनिल, प्रेजेंट मैम। चेतन, चेतन, प्रेजेंट मैम। चैतन्य, प्रेजेंट मैम। गौरव, प्रेजेंट मैम। ललित, यस मैम। मन्नू, मन्नू, मनु कुमार सो रहा है मैडम। मोहित, प्रेजेंट मैम। निहारिका, प्रेजेंट मैम। पूर्वी, और मैम। राधिका, प्रेजेंट मैम। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ परियार। प्रेजेंट मैम। सिद्धार्थ परियार। मन्नू, हाँ पायल गौतम आपकी लग जाएगी पायल। attendance। ओके, थैंक यू सर। प्रेजेंट मैम। पायल पायल गौतम प्रेजेंट है मैडम, है ना। हाँ ओके बेटा, है ना। मनु कुमार चतुर्वेदी अटेंडेंस बोल दिया करो यार, मैडम ने जो लगा दी वो फाइनल है, ध्यान रखना। ठीक है ना, अभी मैं भी लूंगा मेरे रिकॉर्ड के लिए अटेंडेंस, बट मैम ने जो अटेंडेंस लगा दी आपकी, तो फिर वो आपकी बेटा सारे लेक्चर में फिर एब्सेंट हो जाती है, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो थोड़ा एक्टिव रहना आप लोग लेक्चर्स के अंदर। वैसे तो आप सब लोग एक्टिव हैं ही, एक दो स्टूडेंट्स है जो एक्टिव नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बट आप प्रेजेंट रहो एक्टिवली, मेरा तो यही सजेशन है। ठीक है ना, अब देखो बेटा इसमें एक आस्की कोड है, एक आपने पढ़ा है बीसीडी कोड। कौन सा पढ़ा है, एक तो बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल, और एक पढ़ा है आपने एक्सेस 3 कोड, एक्सेस 3 कोड। ठीक है, तीसरा कोड आता है आपके पास आस्की कोड। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस इसके पता होना चाहिए। मतलब कभी कभी आ जाता है राइट शॉर्ट नो सोन आस्की कोड, या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आस्की, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाए तो अपने मार्क्स से डिडक्ट नहीं होने चाहिए बिना फालतू के। अपन को आता है आंसर और अपन नहीं लिख पाए या पता नहीं हो क्या होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इसके लिए अपन आस्की कोड पढ़ते हैं अपन। ASCII is an acronym for American Standard Code for Information Interchange। ठीक है, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है। इट रिप्रेजेंट्स नंबर्स, लेटर्स, पंक्चुएशन मार्क्स एंड कंट्रोल करेक्टर्स। ठीक है, जो कीबोर्ड में जितने भी करेक्टर्स होते हैं ना, सब ये इनका ASCII इक्विवेलेंट कोड होता है, ध्यान रखना। अब जो स्टैंडर्ड ASCII था ना, स्टैंडर्ड ASCII इज 7-bit कोड, जो कि मैक्सिमम 127 करेक्टर्स को यूज कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। और जो इसका एक्सटेंडेड वर्जन आया बाद में, IBM ASCII, IBM ने निकाला था ASCII का एक्सटेंडेड वर्जन। इसका मतलब है एक्सटेंडेड ASCII एंड 8-bit कोड इज आल्सो वेरी पॉपुलर। ठीक है यहाँ तक। अब देखो बेटा, एक्सटेंडेड ASCII एड्स ग्राफिक्स एंड मैथ सिंबल्स। एक्सटेंडेड ASCII में क्या ऐड हो गया, ग्राफिक्स और
मैथमेटिक्स के सिंबल्स भी ऐड हो गया ASCII के अंदर। तो ये टोटल 256 सिंबल्स को ये रिप्रेजेंट कर सकता है। ललित कुमार लेफ्ट मत करो, लेफ्ट नहीं करनी क्लास, अभी अटेंडेंस मेरी लेनी बाकी अटेंडेंस, ठीक है। तो ये था बेटा आपका ASCII कोड पढ़ा अभी तक आपने, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है क्या? XS3 कोड आपने पढ़ा? XS3 कोड में किसी को कोई डाउट है क्या? XS3 BCD या फिर ASCII कोड, इसमें किसी को कोई भी डाउट है क्या? नहीं है तो आप चैट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं, नो सर ये डाउट। एक्सेस कोड है ना? हाँ बेटा, तो एक्सेस कोड में ये प्लस करके दिखाना पड़ेगा या डायरेक्ट नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये आपको प्लस करके उसका इक्विवेलेंट आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ओके। हाँ हाँ, इसको प्लस करके आपको दिखाना पड़ेगा, डिपेंड करता है वो। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आप तो भी आपको प्लस करके ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये तो यहाँ पे खत्म होता है। अब एक आपका कोड बचा हुआ है ग्रे कोड। ग्रे कोड में परफॉर्म होता है एक ऑपरेशन जिसको अपन कहते हैं एक्सॉर ऑपरेशन। ग्रे कोड में एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है जिसको अपन कहते हैं एक्सॉर ऑपरेशन। तो एक्सॉर गेट मतलब लॉजिक गेट्स आपको पता होना चाहिए कौन कौन से लॉजिक गेट्स होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजिटल सिस्टम डिजाइन के अंदर। तो ये सब अपन पढ़ते हैं। ये दिख रहा है बेटा, लिखा हुआ सबको दिख रहा है? हाँ, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। हाँ, अब दिख रहा होगा, ठीक है ना। स्विचिंग अलजेब्रा ऑपरेशंस। स्विचिंग अलजेब्रा में मैं आपको पहले ही बता दिया था। स्विच का मतलब होता है ऑन या ऑफ, और इसमें ऑन का मतलब होता है 1 और ऑफ का मतलब होता है 0, ठीक है ना। 0 का मतलब क्या होता है? ऑफ, और 1 का मतलब क्या होता है? ऑन। तो अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एग्जांपल 0 to 1, ठीक है ना। 0 और 1 ही होंगे इसके सेट, और सिंबल्स क्या होंगे इसके? 0 और 1। अब देखो बेटा, देयर आर 3 प्राइमरी ऑपरेशंस। ये सबको आता है, बट फिर भी आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं मानता हूँ सबको आते हैं, बट ये आपको बेटा आपकी लैब भी स्टार्ट हो जाएगी अगस्त से ना, तो उसके लिए बेसिक से बेसिक कंसेप्ट जो है ये लॉजिक गेट्स आपको आने चाहिए, पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं लॉजिक गेट्स। तो नॉट गेट आता है सबसे पहले। नॉट गेट, ये नॉट गेट का सिंबल होता है एक ट्राइंगल बना दो और उसके आगे बबल लगा दो। तो ट्राइंगल के आगे आपने लगा दिया बबल, तो ये होता है बेटा नॉट गेट। इसकी वर्किंग क्या होती है? इट इज अनरी कंप्लीमेंट और इन्वर्जन ऑपरेशन। मीन्स यहाँ पे आप 0 देंगे तो ये आउटपुट यहाँ पे देगा 1, और यहाँ पे आप इनपुट 1 देंगे तो यहाँ पे आउटपुट देगा 1, सही है। और जो आउटपुट देता है इसको अपन या तो बार से रिप्रेजेंट करते हैं, यूजुअली शोन एज ओवर बार। ओवर बार का मतलब उसके ऊपर बार लगा दिया, और अदर फॉर्म्स आर एक्स के ऊपर डैश भी आप लगा सकते हो अगर आपको नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या फिर शिफ्ट के साथ शिफ्ट एक की होती है आपके कीबोर्ड में, जस्ट एस्केप के जस्ट नीचे वाली की, तो वो आप प्रेस कर सकते हो शिफ्ट के साथ, तो वो भी नॉट ऑपरेशन को शो करता है। एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी फॉर्म को देके आ सकता है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे इसको कहते क्या है, तो सिंबल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। अब एक ऐसी टेबल जो रिप्रेजेंट करती है इन, ये ढंग से समझना बेटा, ट्रूथ टेबल का मतलब, ट्रूथ टेबल की डेफिनेशन भी आ सकती है। तो व्हाट इज द ट्रूथ टेबल? ट्रूथ टेबल इज अ टेबल दैट शोज द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो आप सबको पता है इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1 आएगा, और इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 0 आएगा। ये हो गया नॉट गेट आपका, ठीक है। ये 5 मिनट में खत्म कर दूंगा मैं सारे गेट जितने भी है ना। अब देखो बेटा, एंड गेट। एंड गेट सबको पता है प्रोडक्ट टर्म होती है, ऑल्सो नोन एज कंजंक्शन ऑपरेशन। इसको कंजंक्शन ऑपरेशन भी कहते हैं। आउटपुट इज 1 और ट्रू ओनली इफ ऑल इनपुट्स आर ट्रू, ठीक है। और इसके जो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस है, इसको डॉट भी लिख सकते हैं बेटा, एम्परसेंड भी लिख सकते हैं, और ये जो सिंबल होता है ना, ये भी आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस आर डॉट, एम्परसेंड एंड ये जो सिंबल है पावर का जो सिंबल है वो भी आप यूज कर सकते हो। ये इसकी ट्रूथ टेबल है जो इनपुट और आउटपुट में
संबंध या फिर रिलेशन को शो कर रही है। ठीक है, तो ये देखो बेटा, इनपुट क्या क्या होंगे आपके, 0 0, जीरो कितना होता है, 0 होता है, 0.1 कितना होता है, 0 को आप किसी से भी डॉट करो 0 ही आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0, 1.0 1, और 1.1 में आएगा आपके 1। और ये इसका सिंबल होता है एंड गेट का। एंड गेट का सिंबल मैंने बताया था आपको, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, और इनपुट यहाँ पे लिख दो x और आउटपुट लिख दो y। तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा z इक्वल टू x डॉट y। यहाँ तक सही है। नेक्स्ट होता है बेटा और ऑपरेशन। क्या होता है और ऑपरेशन? इसको अपन कहते हैं, एंड को तो अपन कहते थे कंजक्शन ऑपरेशन। अब ये जो और ऑपरेशन है ना बेटा, और ऑपरेशन, और को अपन कहते हैं ऑल्सो नोन एज डिसजंक्शन ऑपरेशन। डिसजंक्शन ऑपरेशन, ऑपरेशन इज आउटपुट इज ट्रू इफ एनी इनपुट इज ट्रू। एल्जेब्रिक ऑपरेटर्स आर प्लस, या फिर एक सिंगल लाइन जो आती है वो इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप इसको, या फिर पावर को उल्टा कर दो, आप पावर के सिंबल को उल्टा कर दो तो इससे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इसको भी आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब तो और ऑपरेशन का, और गेट का बेटा ये सिंबल होता है ये। ठीक है ना, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और गेट को। ये इसके इनपुट होते हैं एक्स और वाई, और यहाँ पे अपन आउटपुट रिप्रेजेंट करते हैं एक्स और वाई। और का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो प्लस होता है। ठीक है, मतलब प्लस सिंबल। तो अब देखो बेटा, 0 और 0, 0 और 0 कितना होता है बेटा, 0, 0 और 1 कितना हो जाएगा, 1, 1 और 0 कितना होता है, 1 होता है, एंड 1 और 1, 1 और 1 फाइनली कितना हो जाएगा, 1। तो ये थी बेटा और गेट की ट्रुथ टेबल। आप जब प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे ना, वर्चुअल लैब के ऊपर आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म कराए जाएंगे, तो ये सारे जो ट्रुथ टेबल है ना वो याद होनी चाहिए। इनपुट अपन 0 0 दे रहे हैं तो आउटपुट 0 आता है इसका, 0 1 दे रहे हैं तो 1 आ रहा है, 1 0 दे रहे हैं तो 1 आ रहा है, और 1 1 दे रहे हैं तो भी 1 आ रहा है। 1 कब आएगा, इफ एनी इनपुट इज ट्रू। अगर कोई भी इनपुट अगर 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे दोनों ही 1 है, तो इसका आउटपुट हमेशा 1 आएगा अगर एक भी इनपुट आ गया तो। सही है। अब देखो बेटा, जो एंड और ऑपरेशन होते हैं ना, इनको अपन बाइनरी ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको डिफाइन करने के लिए दो ऑपरेंड्स चाहिए, एक्स और वाई। इनपुट्स कितने चाहिए, 2। और जो नॉट ऑपरेशन होता है वो होता है एक यूनरी ऑपरेशन, बिकॉज इट इज डिफाइंड ऑन अ सिंगल ऑपरेंड एक्स। सही है यहाँ तक? तो ये है ये था आपका एंड गेट, नॉट गेट और गेट। यहाँ तक सही है। अब देखो बेटा, अब अपन दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। हाँ, एडिशनल लॉजिक ऑपरेशन। 3 तो मेन लॉजिक ऑपरेशन हो गए। कौन कौन से हो गए, नॉट हो गया, और हो गया, और एंड हो गया। अब बेटा ये जो है ना, जितने भी जो लॉजिक गेट्स हैं जो भी है ना, ये क्या काम आते हैं, ये डिजिटल सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करने का काम आता है। डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सर्किट्स जितने भी है ना, एक डाउट आया है किसी का, सर लॉजिक गेट्स के एप्लीकेशन क्या है? तो लॉजिक गेट्स के एप्लीकेशन है, जैसे आपको एक डिकोडर बनाना है। क्या बनाना है, डिकोडर बनाना है, या फिर एनकोडर करना है। अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, किसमें बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ। ठीक है, अब अगला जो पर्सन है अमेरिका वाले को सुनना है, कोई अमेरिका, यूएस या ब्रिटिश कंट्री का रहने वाला है, तो उसको हिंदी समझ में थोड़ी आएगी। उसको क्या समझ में आएगी, उसकी रीजनल लैंग्वेज जो इंग्लिश होगी या फिर हिंदी होगी। ठीक है, या फिर गांव में अगर किसी को समझाना है जिसको हिंदी नहीं आती है, तो उसको मारवाड़ी, या इंडिया में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है, तमिल, मलयालम, कन्नड़, आसामीज, ठीक है, बंगाली, पंजाबी। तो इनको जो है ना, वहाँ पे जो मेघालय है वहाँ पे गारो खासी पीपल रहते हैं, तो वहाँ पे अलग ही लैंग्वेज चलती है कोई उनकी पर्सनल। तो ये जो बेटा है ना लॉजिक गेट्स, ये यूज आते हैं कॉम्बिनेशनल और लॉजिक सीक्वेंशियल सर्किट्स को डिजाइन करने में। ठीक है, अब कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या, जैसे हाफ एडर है,
फुल एडर है, एडिंग करने में, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में, एडर और सब्ट्रैक्टर, ये तो एक एप्लीकेशन होगी इसकी, ये आप पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में है आपके एडर सब्ट्रैक्टर। तो उसमें एडर और सब्ट्रैक्टर को अपन बनाएंगे किससे, लॉजिक गेट से बनाएंगे। सही है यहाँ तक। अब और भी इसकी एप्लीकेशन है, जैसे मैं बता रहा था एनकोडर और डिकोडर। तो एनकोडिंग और डिकोडिंग, जैसे किसी को भी बाइनरी को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप उसको डिकोडर लगा दो, और अगेन डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो एनकोडर लगा दो। सही है ना यहाँ तक। तो एनकोडिंग डिकोडिंग में ये यूज आता है। सिमिलरली मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर एक टॉपिक आएगा आपके, तो आपके पास पैरेलल में कोई 4 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, देयर आर 4 ऑपरेशन परफॉर्मिंग इन पैरेलल। ठीक है, तो अब देखो इसका मेन यूज का है मल्टीप्लेक्सर का ब्रॉडकास्टिंग में। ठीक है, अब एक ही चैनल को 4 जने अप्रोच कर रहे हैं, देयर आर 4 पर्सन अप्रोचिंग सिंगल चैनल टू ब्रॉडकास्ट देयर वीडियोस। ठीक है, तो जैसे प्राइम मिनिस्टर भी किसी चैनल को बोल रहे हैं कि मेरा वीडियो आप टेलीकास्ट करो, तो प्राइम मिनिस्टर को कोई कुछ बोल सकता है क्या, मना कर सकता है क्या। ठीक है, तो प्रायोरिटी के हिसाब से वो प्रायोरिटी देता है या फिर टाइम स्लॉट दे देता है उसको, कि भाई इस टाइम पे आप अपना जो वीडियो है वो ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। तो प्राइम मिनिस्टर को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो सिग्नल को क्या करता है बेटा, वो 4 जो सिग्नल पैरेलल में आते हैं ना उनको टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, मल्टीप्लेक्सिंग कर देता है उनकी, या डीमल्टीप्लेक्सिंग कर देता है। तो जो सिग्नल आपको सेलेक्ट करना है तो वो सिलेक्शन लाइन से होते हुए उसकी ब्रॉडकास्टिंग हो जाती है। तो प्रेफरेंस सेलेक्टर सर्किट्स में इसका यूज आता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का। ठीक है, और जैसे नॉट गेट बताया था मैंने, नॉट गेट ये बताया था मैंने, ये नॉट गेट का सिंबल बताया था मैंने, इसको 0 देते हैं तो ये 1 आउटपुट देगा। ठीक है ना। अब देखो बेटा एक और मैंने मानते आप 2-3 लगा दिए, 2-3 आपने नॉट गेट लगा दिए या बहुत सारे नॉट गेट एक ही लाइन में लगा दिए, तो यहाँ पे 0 देंगे तो आउटपुट क्या आएगा 1, अगेन 1 का आउटपुट 0, 0 का आउटपुट 1, 1 का आउटपुट 0। सही है। इसको अगर अपन ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट तो क्या होगा बेटा 0, फिर ये हो गया 1, फिर हो गया 0, हो गया 1, फिर हो गया 1, फिर हो गया 0, ऐसे चलता रहेगा 0 0 1 0 1। तो ये क्या जनरेट हो रही है, वेव फॉर्म जनरेट हो रही है। क्या हो रही है, वेव फॉर्म जनरेट। तो वेव फॉर्म जनरेशन यूज आता है नॉट। तो ऐसी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। तो इसकी जितनी भी एप्लीकेशन है ना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की, और जैसे आपका सीपीयू है, सीपीयू में एक प्रोसेस यूनिट में क्या होती है, मेमोरी होती है। मेमोरी का क्या काम करती है, जो रैम होती है ना वो स्टोर करने का काम आती है किसी भी। तो आपके सीक्वेंशियल सर्किट जैसे फ्लिप फ्लॉप्स है, लेच है, डी फ्लिप फ्लॉप है, टी फ्लिप फ्लॉप है, जेके फ्लिप फ्लॉप है। तो फ्लिप फ्लॉप्स क्या काम आएंगे, किसी भी जो इंफॉर्मेशन को, बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के काम आते हैं, वहाँ पे भी आपके लॉजिक गेट्स काम आते हैं। ठीक है ना। तो ये बेटा लॉजिक गेट्स के सही है यहाँ तक। अब देखो बेटा डाउट क्लियर हुआ चेतन तंवर। यस सर। ओके, हाँ ऐसे डाउट से रहा करो। बफर का मतलब क्या होता है, यूनरी बफर ऑपरेशन इज यूजफुल इन रियल वर्ल्ड। अब बफर क्या होता है बेटा, बफर एक ड्राइवर होता है। क्या होता है, ड्राइवर होता है। अब ड्राइवर का मतलब क्या, जैसे ये 0 रखा हुआ है यहाँ पे, इसको बहुत लंबी ट्रेवलिंग करके 0 पे जाना है, मतलब बहुत लंबी ट्रेवलिंग करके जाना है। तो क्या करना है इसको, ये जो है ना यहाँ पे सिग्नल का लॉस्ट नहीं हो, इसके लिए रास्ते में क्या लगाए जाते हैं, बफर लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, बफर लगाए जाते हैं। आपने अगर पढ़ा हो तो काफी जो एंड डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिकल वायर्स का, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन है, ठीक है, उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आपको इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करनी है, तो उसमें पावर लॉस भी नहीं होना चाहिए, एफिशिएंसी भी नहीं होनी चाहिए। तो उसके बीच में क्या लगाए जाते हैं, किसी के कोई जेईएन या नोन में हो तो उनको ये पता होगी बात, जेईएन या इंजीनियर कोई हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो उनको ये पता होगा कि भाई रिपीटर्स लगाए जाते हैं। क्या लगाया जाता है, रिपीटर्स। सिमिलरली अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकॉम इंजीनियर होगा, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर, जिनका काम होता है ना टावर पे चढ़ना और मतलब जो उसकी फॉल्ट है उसको कलेक्ट करना, हर गांव में आते हैं इंजीनियर।
ठीक है ना। टेलीकॉम इंजीनियर्स जो BSNL में पोस्ट आती है TTA की, टेलीकॉम टेक्निकल असिस्टेंट, तो उनका यही काम होता है कि भाई गांव गांव में जाके टावर पे चेक करना कि कोई फॉल्ट आई है या नहीं आई है। रोज रोज का काम नहीं होता है, महीने में एक बार वो उनको रख रखाव के लिए चेक किया जाता है। तो बफर की वर्किंग में समझा रहा था, बफर का काम होता है कि भाई डिजिटल सर्किट को लॉन्ग ड्राइव तक लेकर जाना, ठीक है। द यूनिटरी बफर ऑपरेशन इज यूजफुल इन द रियल वर्ल्ड। तो इसको आप इनपुट 0 दोगे तो 0 ही ये लेके जाएगा आगे तक, और 1 देंगे तो 1 ही ये लेके जाएगा आगे तक, बट इसमें कोई भी लॉस नहीं होगा, इनमें किसी में भी लॉस नहीं होगा, ठीक है यहाँ तक। अब देखो बेटा, एक ऑपरेशन आता है नैंड ऑपरेशन। नैंड का मतलब होता है, सबसे लास्ट के 3 वर्ड होते हैं एंड, और एंड जो होता है ना, एंड की फुल फॉर्म होती है नॉट। तो नैंड का मतलब हो गया नॉट एंड, दैट इज द कंप्लीमेंट ऑफ एंड ऑपरेशन। तो ये तो था बेटा नैंड गेट, ये था आपका एंड गेट, ठीक है ना। और एंड गेट क्या आ गया, आपने लगा दिया बबल, तो ये बन गया नॉट गेट। नैंड गेट क्या बन गया, नैंड गेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनपुट दे सकते हो x y, और ये आपका आउटपुट आ गया x डॉट y का बार, ठीक है। तो 0.0 का बार, 0.0 कितना होता है 0, और 0 का बार कितना हो गया 1। सिमिलरली 0.1, 0.1 कितना हो गया 0, और 0.1 का बार कितना हो गया 1, 0 का बार कितना हो गया 1। अगेन 1.0, 1.0 का आउटपुट कितना आ गया 0, और अगेन 0 का बार कितना आ गया 1। सिमिलरली 1.1, 1.1 कितना होता है 1, और उसका बार कितना आ गया 0। तो ये है बेटा नैंड गेट। नैंड गेट को अपन इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सबसे पहले आपने एंड गेट बना दिया, और एंड के बाद में आपने नॉट गेट बना दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इनपुट यहाँ पे या यहाँ पे कुछ भी दोगे, यहाँ पे जो आउटपुट है वो सेम आने वाला है, क्योंकि सेम ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे एक नैंड गेट लगा हुआ है, और यहाँ पे 2 गेट्स लगे हुए हैं, एंड और नॉट गेट, सही है यहाँ तक। नेक्स्ट आपके हैं नॉर ऑपरेशन। नॉर ऑपरेशन, और तो एडिटिव आ गया यहाँ पे, और एन की फुल फॉर्म होती है नॉट, तो ये हो गया नॉट और इज द कंप्लीमेंट ऑफ और ऑपरेशन। तो ये और गेट था, और गेट के आगे आपने क्या लगा दिया, बबल लगा दिया, या फिर इसका एक और सिंबल ऐसा भी होता है, पहले आप और गेट बना दो और उसके बाद आप नॉट गेट बना दो। तो यहाँ पे आप इनपुट कुछ भी देंगे, यहाँ पे आउटपुट हमेशा सेम आने वाला है। तो इसकी भी ट्रुथ टेबल आप देख लीजिए, जो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिप्रेजेंटेशन शो कर रही है। 0 और 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, और 0 और 0, 0 का बार कितना हो गया 1 हो गया। सिमिलरली 0 और 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, और 1 का बार कितना हो गया 0। सिमिलरली 1 और 0 कितना हो गया 1, और 1 का बार कितना हो गया 0। नेक्स्ट 1 और 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, और उसका बार कितना हो गया 1 का बार कितना हो गया 0। तो ये था बेटा नॉर गेट का मतलब, समझ आ गई यहाँ तक। ये है आपका नॉर गेट, ठीक है। अब आपके 2 गेट्स और पेंडिंग है, एक्सॉर और एक्सनॉर। से पहले अभी तक यहाँ तक बेटा किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए अभी।